क्या ट्रंप ने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है? देखिए, इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध कभी भी एक दिन या फिर एक धमाके से नहीं शुरू होते। वो धीरे धीरे पकते हैं, टूटे हुए वादों के साथ और घमंड भरे बयानों के साथ। साल 1914 में जब एक राजकुमार की हत्या के बाद वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वो हत्या सिर्फ बहाना थी। साल 1939 में पोलैंड के हिटलर का हमला ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन असल में युद्ध की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी और आज जनवरी 2026 में वह डरावना खेल एक बार फिर शुरू हो गया। आज डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीतियां अमेरिका और नथिंग वाली बन गई है। ट्रंप जो है तानाशाह जैसे नज़र आ रहे हैं। आज अमेरिका का दोस्त वो है जो अमेरिका की जी हुजूरी करे और दुश्मन वो जो अमेरिका की किसी भी फैसले के खिलाफ जाए या अपने हित के बारे में सोचना शुरू कर दे। और इसलिए इस साल जो कुछ दुनिया में देखा वो किसी हॉरर फिल्म के ट्रेलर जैसा है। ट्रंप ने वो कर दिया जो 250 साल के इतिहास में अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया और यह वो पॉइंट था जहां पर दुनिया को एहसास हुआ कि अब कानून, कायदा, आज़ादी, सुरक्षा या सिर्फ ट्रंप के मूड के आधार पर रह गई है। इसलिए आज हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या दुनिया जो है तीसरा विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इसको समझने के लिए आपको नए साल का तबाही का कैलेंडर समझना पड़ेगा। शुरुआत के 11 दिन जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। आने वाली पीढ़ियां इन तारीखों को शायद वैसे ही याद रखेगी जैसे हिरोशिमा नागासाकी को हम याद रखते हैं। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को वेनेजुएला के राजधानी में अमेरिका कमांडो उतारते हैं। राष्ट्रपति मादुरो को घर से उठाया जाता है। व्हाइट हाउस कहता है तानाशाही खत्म। वेनेजुएला आज़ाद, लेकिन वो चुने हुए राष्ट्रपति थे। उनकी पत्नी जब कोर्ट में आई तो उनके आंखों के नीचे काला पड़ा था। सवाल उठा कि वह अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है वह कहाँ गया। फिर 3 जनवरी वेनेजुएला के पास अमेरिकी नेवी ने रूस परमाणु सबमरीन और तेल टैंकर को घेर लिया, उसे जब्त कर लिया। रूस देखता रह गया। यह रूस को प्रोवोक करने जैसा था। 5 जनवरी को भारत पर इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स लगा दिया गया। इसके पीछे लॉजिक दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन नहीं किया, उससे उनका ईगो हट हो गया। इसलिए पुराने दोस्त भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। फिर 6 जनवरी अमेरिकी जहाज़ों ने चीन जाने वाले तेल टैंकरों का रास्ता रोक लिया। चीन ने कहा कि यह तेल नहीं है, हमारी सांस रोकने की कोशिश है। लेकिन ट्रंप ने कहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेल खरीदना है हमसे खरीदो, वेनेजुएला अब हमारा है। फिर 7 जनवरी को पुतिन और किम जोंग उनकी एक इमरजेंसी मीटिंग होती है और यहाँ से दुनिया को लगता है कि क्या एक वैकल्पिक तैयारी जो है वो रशिया ने भी शुरू कर दी है। जहाँ चाइनीज प्रेसिडेंट तो दिखे नहीं हैं, लेकिन किम जोंग, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन ये तीनों अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं। और अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो क्या अमेरिका के खिलाफ यह भी कोई तैयारी कर रहे हैं। और इस तबाही कैलेंडर में आप ईरान को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आंतरिक कहानी नहीं है, उसके पीछे अमेरिका की भी कहानी है। एलोन मस्क की कहानी है जो आज ईरान की तस्वीरों को दुनिया भर में एक इंटरनेट के जरिए पहुंचा रहा है। लेकिन हद तब पार हो गई जब अमेरिका ने डेनमार्क को धमका दिया, कहा कि ग्रीनलैंड हमें बेच दो। डेनमार्क की लड़ाई सबसे खतरनाक है क्योंकि यहाँ नाटो को तोड़ने वाली और या फिर यहाँ से एहसास हुआ कि क्या अमेरिका अब अपने दोस्तों का भी सगा नहीं है, क्योंकि एक तरफ से वो भारत के ऊपर 50% जो है टैक्स लगा रहा है, दूसरी तरफ वो नाटो के देशों को भी ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि चुपचाप हमें दो, नहीं तो हम घुस कर मार पीट कर तुमसे ले लेंगे। और यहीं से सवाल उठ रहा है कि अब क्या, न खाता न वही, जो ट्रंप कहे वही सही। लगता है बस वही सही है। वो अब तबाही कैलेंडर में हमने आपको बताया था 1 जनवरी को मादुरो को उठा लिया गया, लेकिन सवाल ये था क्यों? क्या यह लोकतंत्र के लिए सही था? अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो वो बहुत मासूम है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इतिहास कहता है कि अमेरिका यह खेल आज से नहीं बल्कि 1823 से खेल रहा है। उसने एक नियम बनाया था, मुनरो सिद्धांत। इसका मतलब ये था कि पूरा लैटिन अमेरिका का बैकवर्ड पिछड़ा और पिछले 100 सालों में अमेरिका ने जो पनामा, चिली, ग्रेनाडा में सरकारें गिराई है, लेकिन 2026 में जो हो रहा है वो पहले से बहुत अलग है, क्योंकि वो छिप कर रहे थे। आज डोनाल्ड ट्रंप डंके की चोट पर कर रहा है। इसमें तेल का खेल के अलावा कुछ नहीं है वेनेजुएला वाला सारा कांड में।
जैसा कि आपको पता है कि कैसे 303 अरब बैरल का तेल जो है वो यहाँ पर असली खेल रहा है, क्योंकि दुनिया भर का 17% तेल जो है यहीं पर है। और इसलिए ट्रंप ने मादुरो को हटा करके एक झटके में दुनिया का सबसे बड़ा तेल खजाना जो है अमेरिका जो है अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन सबसे हैरानी वाली जो बात है वो यह है कि 250 साल के इतिहास में कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुल्लम खुल्ला किसी और देश को अपने आप के राष्ट्रपति नहीं बनाया। ट्रंप ने किया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह बता रहा है कि अब वो वेनेजुएला का तेल वही बेचेगा, वही बहेगा जहां नल वो खोलेगा। और यह एक तरीके से दुनिया को बिजली सप्लाई और लाइन पर कब्जा करने जैसा है। इसके अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर्स थे जो हमने वेनेजुएला वाले कहानी में सारे आपको बताए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने रूस का भी अपमान किया, क्योंकि 3 जनवरी को जो हुआ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। रूस ने अपने जहाज़ की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी भेजी, लेकिन अमेरिका ने भारी भरकम नेवी के दम पर पनडुब्बी को सामने टैंकर छीन लिया। रूस ने उसे डकैती कहा था और वह कह रहा था कि अमेरिका अब रूस को समुद्र में ललकार रहा है। पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान में था, क्योंकि अमेरिका ने उनके दोस्त के घर में घुसकर पहले उसके दोस्त को ख़त्म किया, फिर पुतिन को वहां से खदेड़ने की कोशिश की, और यह दुश्मन थे। अमेरिका का यह काम अपने दोस्तों के साथ शुरू कर चुका है। हमने इस साल के तबाही कैलेंडर में आपको बताया था कि भारत पर 50% जो है टैक्स लगाया गया है, जिसको लॉजिक दिया गया कि मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया। लेकिन ये टैक्स नहीं था, ये ईगो नहीं था, ये चेतावनी थी। चेतावनी डॉलर की बादशाहत पर सवाल उठाने वालों का। आपको 1944 में जाना होगा, क्योंकि तब दुनिया ने मान लिया था कि डॉलर जो है वो भगवान है। पिछले 80 सालों से दुनिया का हर सामान, चाहे सुई हो, तेल हो, डॉलर में बिकता है, और यही वजह है कि अमेरिका सुपर पावर है। लेकिन बीते कुछ सालों से, दशकों में भारत, चीन, रूस और इस भगवान को पूजने से इनकार कर दिया। 50% टैक्स के पीछे अमेरिका का सच यह है कि अमेरिका भारत का हाथ मरोड़ना चाहता है। असली मुद्दा रूस का तेल और खुद डॉलर ही करेंसी है, और इसी वजह से हम डोनाल्ड ट्रंप को डॉलर ट्रंप कह रहे हैं। भारत दरअसल अपनी जनता को सस्ता पेट्रोल देने के लिए लगातार रूप से तेल खरीद रहा है। रूस तो व्यापार कर रहा है। अमेरिका को डर यह है कि अगर भारत जैसा बड़ा बाजार डॉलर को छोड़ देगा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगेगी, और इसलिए 50% टैक्स भारत को सजा देने का तरीका है। भारत जो अमेरिका का दोस्त है, जिसने रूस से व्यापार करने का अमेरिका की चेतावनी को मना किया, कहकर कि भाई हमारी जवाबदेही हमारी जनता को है, अब अमेरिका ने उसे दुनिया के सामने ईगो बना कर पेश कर दिया है कि मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। जबकि सच यह है कि विदेश मंत्रालय ने बताया कि भाई साहब कई बार बात हुई, और यह कहानी सिर्फ भारत तक नहीं, यह ब्रिक्स तक है। ब्रिक्स का बदला एक्चुअली अमेरिका ले रहा है। चीन, रूस, भारत डॉलर छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार करने की तैयारियां कर रहे हैं। खबर थी कि सऊदी अरब भी साथ आ रहा है, इसलिए बंदूकों की नहीं पैसे की लड़ाई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब दुनिया को बर्बाद करने पर आमदा है। यह सिर्फ चाइना, रसिया और नॉर्थ कोरिया जैसे दुश्मन या भारत जैसे दूर अमेरिका के से देशों के साथ नहीं है। अमेरिका यह अब काम यूरोप के अंदर भी करने लगा है। वो यूरोप को भरोसा भी तोड़ रहा है। यूरोप के देश को समझ रहे हैं कि ट्रंप की दोस्ती मतलब केवल बिजनेस, और नाटो खतरे में है। साल 1949 में अमेरिका और यूरोप ने मिलकर नाटो बनाया था। यह कसम खाई थी कि अगर किसी एक पर हमला होता है तो सारे भाई मिल करके मारेंगे। 76 सालों तक यूरोप इसी भरोसे पर चैन की नींद सो रहा था कि अमेरिका उसे बचा लेगा, लेकिन 11 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने उस भरोसे को अभी गला घोंट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर अब मैं कब्जा करूंगा। वेनेजुएला पर तो हो गया। वो कहते हैं कि डेनमार्क जो नाटो का मेंबर है उससे ग्रीनलैंड हमको दे दो, वरना हम उसे भी सुरक्षा के नाम पर ले लेंगे। अब ग्रीनलैंड कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं है, वो दुर्लभ खनिजों की खान है जिससे मोबाइल और मिसाइल बनते हैं। यह धमकी नाटो के ताबूत की आखिरी कील है। ये देश जो वो डर गए हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अगर अमेरिका अपने ही दोस्तों की ज़मीन छीनेगा तो फिर दुश्मन और दोस्त में क्या अंतर रह गया। शायद यही वजह है कि पोलैंड और जर्मनी जैसे देश जो है अपनी सेनाओं को बढ़ा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुसीबत के वक्त अमेरिका बचाने नहीं आएगा।
अब अगर दोस्त अमेरिका समझ रहे हैं तो फिर दुश्मन भी समझेंगे। हमने आपको तबाही के कैलेंडर बताया था कि किम जोंग उन और पुतिन मिले हैं। 11 जनवरी की घटना, जब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को खुद को राष्ट्रपति घोषित किया, उसके बाद दुनिया को समझ आया कि बातचीत वाली कहानी खत्म है। अब डर को डर से ही डराना पड़ेगा और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट के बाद किम जोंग उनको उनकी गद्दी पर डर सता रहा है। मादुर का हाल देख करके शायद ट्रंप उन्हें बताना चाह रहे थे कि अगला नंबर जो है उनका हो सकता है। लेकिन उत्तर कोरिया पहले से तैयार है, उसके पास परमाणु हथियार है और वो अपनी मिसाइल टेस्ट को तेज करके अमेरिका को संदेश दे रहा है कि भाई साहब हमारी रेंज में हो, हम यहाँ छोड़ेंगे, तुम उड़ जाओगे। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रूस और उत्तर कोरिया का याराना बहुत बड़ा है कि उनने इशारों में मानो संदेश दिया है कि अगर ट्रंप को लगता है कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति, तो फिर मिसाइल वाशिंगटन तक पहुंच सकती है और यह सीधी धमकी है जो वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है। तो आप हैरान मत होइएगा, अगर एक वॉर ऐसी भी है जो दिखाई नहीं पड़ती है। आज की दुनिया जो है वो ज़मीन पर कम स्पेस में ज़्यादा चलती है। यहाँ एक ऐसी देसी जंग छिड़ी है जो दिखाई नहीं दे रही है और यहीं पर एलोन मस्क का रोल आता है। आपको याद होगा वेनेजुएला वाले एपिसोड में हमने बताया था कि कैसे एलोन मस्क ने ब्लैकआउट कर दिया था। खबरें हैं कि मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने वेनेजुएला में इंटरनेट और बातचीत के अहम रोल निभाया। खबर आपने यह भी सुनी होगी कि ईरान के अंदर जो कांड हो रहा है वहाँ पर भी एलोन मस्क अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यानी सत्ता परिवर्तन के लिए एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का साथ निभा रहे हैं और इनको लेकर भी अब दुनिया में डर पैदा हो रहा है कि वह डर है अंधेरे का, डर बिजली गुल होने का, मिसाइल चलने से पहले एक और युद्ध का खतरा। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस चीन ने अपनी साइबर आर्मी को एक्टिव कर दिया है। डर इस बात का है कि अमेरिका और उसके साथी देसी पावर ग्रिड को हैक कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि नई दुनिया में कैसा युद्ध होगा। एक क्लिक और दूसरे शहर की बत्ती गुल, एटीएम ना अस्पताल, ना मशीन, ना पानी आएगा, ना इंटरनेट, ना फ़ोन, हम सब जो है पत्थर के युग में चले जाएंगे। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर हमारे जीपीएस को हाथ लगाया तो हम अमेरिका के सारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही उड़ा देंगे। और यहाँ से क्या आपको नहीं लग रहा है कि सारे संकेत जो हैं वो वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है? अभी भी नहीं लग रहा है कि इस कहानी से सबसे डरावने वाली पहलू को समझिए। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है अमीरों का भी तैयारी करना। हाँ, बंकरों की तैयारी में दुनिया के अमीर लोग लग गए हैं। सिलिकॉन वैली और अरबपति और बड़े बैंकर खबर है कि अचानक सुरक्षा पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड में बंकरों की मांग बढ़ गई है। वो भाग नहीं रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो पैसा है वो सक्षम है। इन बंकरों में कहा जा रहा है कि 5 साल का राशन और ऑक्सीजन और हथियार रखे जाएंगे। अब आम आदमी को लग सकता है कि यह क्या है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित किया तो उस लक्ष्मण रेखा को पार करना था जिसके बाद वर्ल्ड वॉर या परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। क्योंकि जब अरबपति ज़मीन के नीचे घर बनाए तो यह संकेत है कि आसमान में सब कुछ ठीक नहीं है और वहाँ से कुछ गिर सकता है। अब जब गिरेगा तो दुनिया तबाह होगी, इसलिए शायद अमीर लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड वॉर के बाद कितनी तबाही मचेगी यह पता नहीं, लेकिन कई तबाही ऐसी है जो आप पर भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि बाज़ार अभी से सो रहा है लेकिन शांति तूफान से पहले की है। हाँ, आज अगर हम तेल की बात करें तो 63 पर बैरल चल रहा है, कोई हड़कंप नहीं है, लेकिन जानकार इसे तूफान से पहले की शांति मान रहे हैं। बाजार फिलहाल यह सोचकर शांत है कि अमेरिका तेल बहने देगा, लेकिन खतरा यह है कि अगर रूस या ईरान बदला लेने के लिए तेल का रास्ता बंद कर देता है तो कीमतें रुकेंगी नहीं बल्कि छलांग लगा देगी। तमाम एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि तनाव बढ़ जाता है तो तेल का बैरल का भाव बढ़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो साहब तो सिर्फ ये अमीरों का नुकसान नहीं होगा, आम आदमी की कमर तोड़ देगा। दुनिया में हाय तौबा मच जाएगी, मतलब महंगाई चरम पर चली जाएगी। दूध सब्जी से लेकर के दवाइयाँ सब महंगी हो जाएगी, सबके दाम दुगने हो जाएंगे और ईएमआई जो है वो बढ़ जाएगी। बैंक ब्याज दरों को जो है बढ़ा देगा, आपके घर कार ईएमआई सब बढ़ जाएगी, नौकरियां की मारा मारी हो जाएगी और कंपनी घाटे से बचने के लिए लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर देगी। शायद तब लोग डर के मारे कैश और सोना घर में रखने लगेंगे। अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा, क्योंकि बैंक सरकारों से भरोसा खत्म होने लगेगा। कुल मिलाकर कहे तो जनवरी 2026 का सुबह आज हम कहाँ खड़े हैं यह समझना बेहद ज़रूरी है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति
अब अपने आप को सुपर प्रेसिडेंट बना चुका है। वो यह मानता है कि खाता न बही, जो वो सोचता है वही सही। वो एक सोशल मीडिया पोस्ट से आज किसी देश के मालिक के तौर पर अपने को पेश कर सकता है। वो अपनी मर्जी से किसी का जहाज़ छीन सकता है, वो अपने दोस्तों को भी डरा सकता है, वो अपने दोस्तों पर टैक्स बढ़ा सकता है, किसी के कब्जा करने की बात कर सकता है। और यह अच्छी चीज़ नहीं है, यह डराने वाली चीज़ है, यह दुनिया को विश्व युद्ध में झोंकने वाली चीज़ है। ईरान में जो भी कुछ हो रहा है वो केवल आंतरिक लड़ाई नहीं है, उससे कहीं आगे की ईरान की कहानी जो है अमेरिका तक जाती है। और दुनिया भर में जो मचे हाय तौबा जो बताती है कि फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। उनका जो वो पोस्ट था अपने आप को एक एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, वो सिर्फ मजाक नहीं था, वो ऐलान था कि पुरानी दुनिया ख़त्म हो रही है, अब नियम कायदा कानून आज़ादी वही जो अमेरिका की नज़रों में सही। पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग फिलहाल खामोश हैं, लेकिन वो क्या लंबे समय तक खामोश रहेंगे? शायद नहीं। वो भी ये जानते हैं कि अगर आज वेनेजुएला गया तो कल मॉस्को, बीजिंग की बारी हो सकती है। आसान शब्दों में कहे तो माचिस की तीली जल चुकी है, बारूद के ढेर पर गिर चुकी है। अमीर लोग जो हैं बंकरों की चाबी हाथ में लिए बैठे हैं, सेनाएं बॉर्डर पर खड़ी है और हम आम लोग अब शायद उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जब पहला धमाका होगा। आज सवाल यह नहीं है कि कब होगा, यह सवाल है कि जब धमाका होगा, चाहे वो आर्थिक तौर पर या परमाणु बम के तौर पर हो, हम तो कहेंगे परमाणु के बम के तौर पर तो हम कहाँ होंगे। क्या यह रोका जा सकता है? शायद हाँ, लेकिन रोकने के लिए क्या अमेरिका से इसकी आवाज़ उठ रही है? हाँ, लेकिन अदालतें खामोश हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं हैं, वो अपने आप का सुपर प्रेसिडेंट बना चुके हैं। और जब एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, एक व्यक्ति की सोच देश की सोच से बड़ी हो जाती है तो दुनिया ने देखा है कि दुनिया में तबाही आ जाती है। हिटलर जर्मनी से बड़ा हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। आज डोनाल्ड ट्रंप खुद को अमेरिका से बड़ा कर रहे हैं। 250 साल के इतिहास में जो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने नहीं किया वो कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बर्बादी की तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम है? क्या खेल खत्म हुआ या अब शुरू हुआ है? क्या यह साल तबाही का साल है? ऐसे बहुत सारे सवाल अगर आपके जहन में आ रहे हैं तो यह बेवजह नहीं है। इनके पीछे संकेत है, क्रोनोलॉजी है, जो दुनिया में वेनेजुएला से लेकर के ईरान तक दिख रही है, जो नॉर्थ कोरिया और रसिया की मीटिंग में दिख रही है, जो चाइना की खामोशी में दिख रही है, जो भारत की मिली धमकियों में दिख रही है, जो ग्रीनलैंड पर कब्जे की चेतावनी में दिख रही है। सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की आग में झोंकने वाला है? बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।